हेलो, इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्च रिडक्शन या फिर डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शंस के बारे में। ओके, तो जनरली जो बर्च रिडक्शन है वो एक टाइप ऑफ रिडक्शन के अंडर आता है जिसको हम डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन बोलते हैं। मीन्स उसमें आप मेटल एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ओके, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, फिर वो जो जनरली मेटल होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं, उससे आप रिडक्शन कैरिड आउट करते हैं। तो इसमें जो जनरली मेटल यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे लिथियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। मीन्स जनरली अल्कली मेटल यूज़ करते हैं बिकॉज उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं इजीली रिलीज होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए। ओके, और जो जनरली अगर बेसिक सॉल्वेंट लेते हैं, मीन्स लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जनरली इसमें प्रोटॉन डोनर भी होता है। जो प्रोटॉन डोनर जनरली होता है वो अल्कोहल होता है। ओके, अल्कोहल होता है। एन एक्वेस अमोनियम क्लोराइड होता है किसी किसी जगह, या फिर अमाइंस होते हैं। मीन्स अमोनिया भी एज यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन जनरली अगर आप बच रिडक्शन की पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें जनरली अल्कोहल एज अ एडिशनल प्रोटॉन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, ना कि अमोनिया। ओके, तो जनरली जब मेटल आप लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? मेटल गिव्स मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये दोनों भी सॉल्वेटेड हो जाएंगे बाय अमोनिया। सॉल्वेटेड मेटल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन बाय अमोनिया। ओके, अमोनिया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया से ऐसे जुड़ जाएंगे, मीन्स अमोनिया इनको सॉल्वेट कर लेगा। जैसे NaCl पानी में डालने के बाद Na प्लस को Na प्लस है तो ऑक्सीजन कैसे, वाटर का जो ऑक्सीजन पार्ट है वो कैसे सॉल्वेट करता है, सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन टाइप से सॉल्वेट किया जाएगा, और जो अमोनिया का जो मेटल का M प्लस है वो नाइट्रोजन की तरफ से सॉल्वेट किया जाएगा। मीन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो जनरली जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर बच रिडक्शन की स्पेशली बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मीन्स अगर सोल्यूशन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कलर ब्लू कलर होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन। इसमें ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, जिससे आपको पता चल रहा है कि सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, उसमें इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, जनरली तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हो रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होता है। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल ईथर सॉल्वेंट भी हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ओके, रिएक्शन आगे और जाने के लिए ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, THF या फिर डाइऑक्सिन। ओके, तो जनरली जो डिसॉल्विंग मेटल रिएक्शन रिडक्शन होते हैं उनके अलग अलग एप्लीकेशन है। तो इस चीज़ में जो जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप इनका रिडक्शन करोगे उनको हम बर्च रिडक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये रिडक्शन होता है रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ओके, जनरली जो एक्चुअल में बर्च रिडक्शन वो ये बर्च रिडक्शन होता नहीं है। ओके, देन रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज़ योर एक्चुअल बर्च रिडक्शन। अगर आप कोई नेम रिएक्शन की बुक देखोगे तो जो बर्च रिडक्शन में डिस्कवर किया गया तो एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करके, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं मेटल इन लिक्विड अमोनिया, उसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन उसके और भी एप्लीकेशन है। अगर देखिए रिडक्शन ऑफ अल्काइन इनटू अल्कीन। ओके, दिस इज कम्स अंडर, हम इसको एक तरह से बर्च रिडक्शन के अंदर ही देखते हैं बिकॉज दोनों में भी रिएजेंट सेम यूज़ करते हैं, मेटल इन लिक्विड अमोनिया। देन रिडक्शन ऑफ सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड, मीन कीटोन रिडक्शन, सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट क्या लेते हो, अगर सोडियम के साथ इथेनॉल लेते हो स्पेशली तो उस रिडक्शन को बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ओके, अलग है, जिसमें हम सोडियम लेते साथ ही सॉल्वेंट सिस्टम होता है अल्कोहल लेते, इसमें अमोनिया यूज़ नहीं करते। तो उस रिडक्शन में आपका कीटोन रिड्यूस होता है अल्कोहल में। ओके, तो उस रिडक्शन को ब्लैंक रिडक्शन बोलेंगे। ओके, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, और एक और है रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो
ज़्यादातर जनरली एग्जाम में आपका अगर बर्च रिडक्शन के ऊपर आता है, डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे ज़्यादा आता है, अल्काइन के ऊपर ज़्यादा आता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके ऊपर जनरली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। कीटोन और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ज़्यादातर आप इस वीडियो और इसके अगले पार्ट में जो वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इसका मीन्स एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस पार्ट में हम स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे डिस्कस करने हैं। ओके, तो फर्स्ट और एक साथ ही साथ एक छोटा टॉपिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी, रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को कैसे रिडक्शन किया जाता है यूजिंग मेटल रिडक्शन, डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप जैसे ही इसमें डिजोल्व सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन से सॉल्वेंट सिस्टम को यूज़ करते हो, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप दोगे, ऑब्वियसली मेटल यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे रेडिकल बनता है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो एक पे तो ऑब्वियसली ये अगर इसको होमोलिटिक करोगे क्लीवेज, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक एनायन बनेगा, एक रेडिकल, दिस इज योर रेडिकल एनायन। ओके, रेडिकल एनायन वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, बिकॉज दो नेबरिंग में एडजेसेंट कार्बन पे आप इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, मीन्स कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो रेडिकल यहाँ पे अभी थोड़ा दूर है, जो थोड़ा स्टेबल बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये अमोनियम क्लोराइड अगर डाल रहे हो, एक्वस अमोनियम क्लोराइड, तो ये प्रोटॉन सोर्स की तरह काम करता है। तो क्या करेगा, ये आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद भी आपके सोल्यूशन में रेडिकल है, तो क्या होगा, फिर से मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और फिर से अमोनियम क्लोराइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, मीन्स 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इसके लिए हम रिडक्शन बात करते हैं। और देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन, पहले यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, अभी बीच में डबल बॉन्ड आया, मीन्स माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी होता है। ओके, तो जनरली ये स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की जितना दूर रखेंगे इन स्पीशीज़ को, इन चार्ज को, उतना वो स्टेबल होता है। ओके, जनरल मैकेनिज्म है फॉर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अभी मेन बात करते हैं बर्च रिडक्शन की, बिकॉज इसके ऊपर ही आके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी रिडक्शन है मतलब सिंपल आपको रिड्यूस करना, हाइड्रोजन ऐड करने, बिकॉज रिडक्शन का जो पैटर्न होगा सिमिलर ही होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, रेडिकल एनायन बनेगा, अगर स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, अगर हो रहा है तब बनेगा इस तरह से, मीन्स इसका एक रेजोनेंस फॉर्म बन सकता है, देन आगे वाली रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है, आपका जो एरोमेटिक होता है, मीन्स बेंजीन लो, उसको आप लिथियम या लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करो और अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट लो, आपको 1,4 डाहाइड्रो कंपाउंड मिलता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं, तो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे अनरिएक्टिव, जनरली बेंजीन को हम अनरिएक्टिव मानते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, तो बेंजीन भी आप 1,4 डाहाइड्रो कंपाउंड में बेंजीन का भी रिडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। जो सिस्टम जो जनरली बहुत स्टेबल है एरोमेटिसिटी की वजह से हकल रूल फॉलो करता है, तो जनरली हम मानते हैं कि बेंजीन आपका बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, जनरली रिएक्ट नहीं देता, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कंडीशन लगती है। लेकिन सिर्फ आप मेटल अमोनिया का सॉल्वेंट सिस्टम लेके भी और अल्कोहल एज अ प्रोटॉन डोनर लेके भी ये आप रिडक्शन कर सकते हो। ओके, तो मैकेनिज्म सिमिलर होता है ये वाला। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो आपका एनायन बनता है, देखिए रेडिकल एनायन इस तरह से बनेगा। ओके, यहाँ से अब इसके बाद क्या है, ये स्टेबल नहीं, तो क्या करेगा, ये थोड़ा इस फॉर्म में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मीन्स रेडिकल बनेगा। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर है। इसके बाद क्या होगा, H+ आएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद फिर से मेटल आएगा, ओके, तो क्या बन जाएगा एनायन, और देन फिर से H+ आएगा और आपको मिलेगा H। तो इस तरह से आपका रिडक्शन होता है। ओके, जनरली ये बहुत बेसिक है, अगर बर्च रिडक्शन पढ़ोगे तो सबसे पहला मैकेनिज्म बेंजीन का ही आता है। ओके, अभी क्वेश्चन है रिजोक्स सेलेक्टिविटी के ऊपर, मीन्स अगर आपके कंपाउंड में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका बर्च रिडक्शन करते हो। ओके, मैं अभी कभी कभी यहाँ पे बर्च रिडक्शन लिख दूंगा, बिकॉज बार बार लिक्विड अमोनिया अल्कोहल लिखना, इससे अच्छा ये कन्वीनियंट होता है। तो जो पाया गया रिजो सिलेक्टिविटी,
विड्रॉइंग ग्रुप जब लगता है एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर तो क्या होता है, जो कार्बन होता है इप्सो कार्बन वो sp3 हो जाता है। वही अगर हम डोनेटिंग की बात करें, ओके डोनेटिंग की बात करें, इसका हम बर्च रिडक्शन करेंगे, ओके तो उस केस में जो आपका डोनेटिंग वाली इप्सो पोजीशन है जहाँ पे मेन आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, वो वहाँ पे sp2 बन जाता है। ओके ये पाया गया। तो इससे आप ट्रिक निकाल सकते हो कि एग्जाम में अगर आपको पता नहीं बर्च रिडक्शन कहाँ पे होगा, मीन्स sp2 कार्बन बनेगा sp3 बनेगा, अगर आपको इतना ही पता है कि विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है तो क्या करना है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो विड्रॉइंग ग्रुप को sp3 कार्बन बना दो, sp3 कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेक sp3 कार्बन एटम, वही डोनेटिंग ग्रुप को sp2 कार्बन एटम। ओके ये जनरली एग्जाम के लिए प्रीफर किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है मैकेनिस्टिकली कैसे बता सकते हो कि ये विड्रॉइंग के केस में ऐसा हो जाता है, डोनेटिंग के ग्रुप में ऐसा हो जाता है, उसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। ओके तो मैकेनिज्म क्या है, अगर हम विड्रॉइंग की बात करें, लेट्स टेक दिस मैकेनिज्म। ओके विड्रॉइंग है, अभी इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अभी क्वेश्चन है, ओके अभी क्वेश्चन बन जाता है कि रेडिकल कैसे बनेगा। अभी आपके पास ये भी रेडिकल आप बोल सकते हो कि स्टेबल बनेगा या नहीं स्टेबल बनेगा। ओके तो इसमें क्या हो जाता है, अभी इसका भी एक और फॉर्म है, इसके साथ ये भी अब बन सकता है। ओके कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी विड्रॉइंग रेडिकल यहाँ पे बना, एनायन यहाँ पे बना, तो कौन सा स्टेबल है, जनरली विड्रॉइंग के केस में ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लाउड है वो ज़्यादा इसको पुल करेगा, इसके लिए ज़्यादा स्टेबल, इसके लिए रिएक्शन में ये ज़्यादा जाएगा आगे। तो जैसे ही ये जाएगा इसको हम ब्रेक डाउन मीन्स इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको आप इस तरह से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, विड्रॉइंग है H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप में H प्लस लेके H बन जाएगा, फिर सेकेंड स्टेप में मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और थर्ड स्टेप में फिर से H प्लस लेगा। तो इसके लिए आपको ये वाला पार्ट ऐसे मिल जाएगा, विड्रॉइंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके अगर मैं डोनेटिंग की बात करूँ, लेट्स सी डोनेटिंग है हमारे पास सेम, ओके डोनेटिंग है और हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अभी मैं तीनों स्टेप एक ही इसमें बता दिया बिकॉज सेम स्टेप होने वाला है। ओके ये पार्ट आप देख सकते हैं कि दो बार मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और दो बार आपका प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन डोनेशन होता है। इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला स्टेप मैंने पहले बता दिया, बाद में तीन स्टेप एक ही स्टेप में बता दिया। अभी आपके पास भी ये भी दो ऑप्शन है, डोनेटिंग और साथ ही में ये भी डोनेटिंग वाला सीन है आपके पास। ओके अभी आप क्या प्रीफर करोगे, ऑब्वियसली आपके पास दो ही ऑप्शन है, ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, जैसे यहाँ पे था। अभी क्या प्रीफर करोगे, डोनेटिंग है मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो आपका कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो क्या करेगा, दिस विल बी नॉट फेवरेबल एंड दिस विल बी फेवरेबल। ओके ये फेवर करना है, लेकिन ये रिएक्शन आगे जाने से पहले क्या होगा, आपका यहाँ पे रेजोनेंस वाला फॉर्म होगा। तो रेजोनेंस वाला फॉर्म कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे भी रेजोनेंस होने वाला था। ओके यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, ये रिएक्शन में आगे जाएगा। ओके इसको हमको कंसिडर नहीं करना, ओके बिकॉज ये अनस्टेबल है। आप कार्बन आयन बना रहे हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो तो और स्टेबल अनस्टेबल होगा सिस्टम, तो ये रिएक्शन में आगे जाएगा। लेकिन अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसको कम करना है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है अभी भी। ओके ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक सकता है। ऑलरेडी के रेडिकल है, रेडिकल यहाँ पे बनेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, डोनेटिंग नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड रेडिकल हो गए दूर, दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्रोटॉन डालना है। प्रोटॉन डालने के बाद सेकंड में फिर से मेटल से इलेक्ट्रॉन आएगा, थर्ड में फिर से प्रोटॉन आपको ऐड करना है। तो एट लास्ट आपके पास डोनेटिंग आ गया। तो देखिए डिफरेंस क्या है, एंड में जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पे रेडिकल और आयन को सेपरेट करना है, यहाँ पे भी रेडिकल आयन को सेपरेट करना है, वो सेपरेट करने के बाद ये दूर हो जाएंगे। लेकिन sp2 कब बनेगा, sp3 कब बनेगा, ध्यान रखिए। ये sp3 कब बनता है, जब यहाँ पे आप कॉन्जुगेशन मीन्स बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो ये चीज़ ध्यान रखिए। सो इस पूरे पेज पे अगर आपको बर्च रिडक्शन के बारे में पढ़ना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में ज़्यादातर सवाल आते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप को sp3 बनाना है और डोनेटिंग ग्रुप को डबल बॉन्ड बनाना है। ओके अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल क्विकली डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल है मुझे डिस्कस करने में। ओके अभी क्वेश्चन है, आप जो आप सिस्टम आप यूज़ कर रहे रिडक्शन वाला सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो जनरली क्या होगा, अगर आपके कंपटीशन में दो है, डोनेटिंग और विड्रॉइंग है, एक ही सिस्टम है, तो जनरली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहाँ पे रिडक्शन होगा। ये मैं बात बता देता हूँ, या आगे भी बात डिस्कस करूँगा। अभी हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या देखिए, रिंग है, दो Me3 ग्रुप है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेंगे बिकॉज प्लस है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे भी sp3 बनाना है। ओके, इन दोनों का sp3 बना और नॉन कॉन्जुगेटेड है, याद रखिए जो प्रोडक्ट होगा नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड होता है उसका भी केस मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बिकॉज अगर ये आंसर आप देखें, यू विल गेट दिस, ये भी आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसको sp2 बनाए। लेकिन देखिए ये sp2 कौन सा आपको मेजर लग रहा है, दिस विल बी मेजर, बिकॉज ये भी sp2 बनेगा, ये भी sp2 बनेगा। यहाँ पे देखिए ये sp3 बन गया, तो ये फॉर्म नहीं होगा, ये फॉर्म होगा मेजर। तो देखिए जब तो दोनों भी सेम नेचर वाले हैं तो आप उनको प्रीफरेंस देने की ट्राई करोगे। दोनों भी sp3 है, सॉरी डोनेटिंग है, तो उनको आप sp2 करने की ट्राई करो। इसमें केस में होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये भी एक लॉजिक लगा सकते हो कि मोर कॉन्जिगेट मीन्स मोर सब्स्टिट्यूट जनरली डबल बॉन्ड होता है, स्टेबल होता है मोर सब्स्टिट्यूट डाल के, तो इस केस से ये भी मेजर होता है, यही मिलता है आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल देखिए, अगर इसको हम बाइसेक्ट करें, ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी मीन्स कॉन्जुगेशन कर दें, मीन्स डबल बॉन्ड लगा दें, ध्यान रखिए बस कॉन्जुगेटेड अल्किन नहीं बनाना है। ओके, आप यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। ओके, बिकॉज सिमेट्रिकल, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन आता है तभी प्रॉब्लम होता है। ओके, अभी इस केस में देखिए COH है और Me ग्रुप है, मतलब एक प्लस है और एक डोनेटिंग और विड्रॉइंग। तो इस केस में हमको क्या चाहिए, COH होगा, Me होगा, और आपका आंसर ये होगा। इस आंसर से आप दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकते हो। देखो, विड्रॉइंग को sp3 बना दिया आपने, विड्रॉइंग वाले कार्बन को, और sp2 को डबल बॉन्ड। अगर ये आंसर आप ऐसे कुछ लिखते हैं COH, ओके, इसको अगर sp3 बना देते इस तरह से, ये गलत होता, बिकॉज इसमें क्या आपका विड्रॉइंग ग्रुप sp2 बन जाता। ये तो ये सेटिस्फाई होता, लेकिन ये वाला सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी क्या है, दोनों साइड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये भी सिमेट्रिकल सिस्टम है। जब सिमेट्रिकल सिस्टम होता है उसमें ईजी है, बिकॉज दोनों साइड डबल बॉन्ड बना दो, सेम ही होता है। ओके, अभी क्वेश्चन क्या देखिए, ये वाला क्वेश्चन OMe। ओके, दोनों भी डोनेटिंग ग्रुप है बर्थ रिडक्शन में। तो आप क्या लग रहा है क्या आंसर हो सकता है, आपको नॉन कॉन्जुगेटेड बनाना है, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो तो आपका हो जाएगा इसमें। लेकिन आप ऐसे बना दोगे तो क्या होगा, देखिए दोनों भी डोनेटिंग है, ये sp2 बना, लेकिन ये sp2 बना क्या नहीं, तो इस केस में ये आंसर नहीं होगा, आपका ये आंसर होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की मीन्स जो आपने पढ़ा है उसको देखिए, अलग अलग ऑप्शन भी हो सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में ये भी होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, लेकिन ऐसी कंडीशन देखिए जो दोनों मीन्स ऐसा आंसर देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, sp3 और sp2 वाले को। इस आंसर में दोनों sp2 सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए फर्स्ट में क्या होगा, आपके पास बर्च रिडक्शन होगा इस केस में। ओके, बर्च रिडक्शन होगा। अभी बर्च रिडक्शन होने के बाद आपको इस तरह से कुछ स्पीशीज मिलेगी। ओके, सी नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड ओ H, ये वाली स्पीशीज मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, आप रेजोनेंस करके इनको थोड़ा मीन्स और स्टेबलाइज कर देंगे इस तरह से। ओके, तभी क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से लूज हो जाता है, आपको ये वाली स्पीशीज मिल जाती है O नेगेटिव। कैसे, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा थोड़ा स्टेबल होने के लिए, और क्या बनेगा, ये प्रोटॉन लूज होकर O नेगेटिव बन जाएगा। ये स्पीशीज बनने के बाद H प्लस निकल जाता है, यहाँ से -H प्लस बनेगा। ये स्पीशीज बनने के बाद आपका क्या बनेगा, मेटल से आप इलेक्ट्रॉन ले लोगे और आपको क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाली स्पीशीज मिलेगी O नेगेटिव अभी भी है, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, और H प्लस लोगे सॉल्वेंट से तो आपको क्या बनेगा, ये वाली स्पीशीज मिलेगी जहाँ पे H बनेगा यहाँ पे। ओके, अभी भी आपका sp3 बन गया। अभी क्वेश्चन है, ओके, ये वाला पार्ट आपका एसिड वाला पार्ट है, और इसके बाद आप इसमें अल्काइल हैलाइड डालते हो। ओके, मीन्स आप यहाँ पे इक्वलेंस का इंपॉर्टेंट है, आपको कितना मीन्स प्रोटॉन देना। अगर एक प्रोटॉन दे रहे हो तो ये वाला प्रोटॉन जल्दी चला जाएगा, मीन्स एक्सेप्ट कर। अगर इसका इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो मीन्स R प्लस डाल रहे हो तो क्या होगा, जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के इस R पे अटैक करके X को निकालेगा, जिसकी वजह से आपको ये वाला पार्ट मिलेगा।
R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, बाद में प्रोटॉन लेके H में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप हीट करते हो, मीन्स H+ लेने के बाद अगर एक्वस अमोनियम क्लोराइड इसमें डालते हो, मीन्स अल्कोहल या अमोनियम क्लोराइड डालते हो, यू विल गेट दिस स्पीशीज डायरेक्टली COH और R यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इसमें आप इप्सो पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हो। लेकिन आप इसको डी कार्बोक्सिलेट करते हो, मीन्स हीट करते हो, इट विल लीड टू डी कार्बोक्सिलेशन लाइक दिस एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो एग्जाम में देखिए डी कार्बोक्सिलेशन हीट जनरली देते हैं कभी कभी, जिससे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, वो आप देख नहीं सकते। कभी कभी हीट लिख देंगे, कभी कभी थर्मल का साइन दे देंगे। ओके, कभी कभी एसिड हाइड्रोलिसिस करके मीन्स थोड़ा स्लाइटली वार्म कर देंगे, या फिर हीटिंग का स्लाइटली आपको मीन्स इंडिकेटर देंगे कि डी कार्बोक्सिलेशन होगा कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो जनरली ये प्रोडक्ट बनता है। अगर हीट का साइन दिया है तो डी कार्बोक्सिलेशन ईजी से हो जाएगा। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज फिर से आ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और CO2 क्या है, गैस, जो एक्सकेप कर जाएगा और आपके पास कार्बन नेगेटिव चार्ज आएगा। वही कार्बन नेगेटिव चार्ज आपके सॉल्वेंट सिस्टम से प्रोटॉन लेके H बन जाएगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो एग्जाम में देखिए आपको हीट का साइन दिया है क्या बर्च रिडक्शन करने के बाद, एसिड के केस में, बिकॉज एसिड के केस में डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, जनरली ये आंसर होता है। अगर हीट दिया है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी है, तो आपका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे बर्च रिडक्शन किया C7H5 मीन्स RBr और हीट। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या मिलेगा इसका आंसर, C7H15। ओके, ये डायरेक्टली आंसर इसका होगा। ये उस क्वेश्चन, इसको कैसे किया इसका रेफरेंस अभी मैंने किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। OMe है, इसमें क्या होगा, बर्च रिडक्शन। हाँ, अभी देखिए बर्च रिडक्शन करने के बाद आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी। ओके, जनरली OMe हो जाएगा। OMe, ये वाला पार्ट अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। बर्च रिडक्शन करने के बाद आपको ये A प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हो, दिस OMe गेट कन्वर्ट इनटू OH। ओके, एसिड है, एसिड अल्कोहल में, एसिड नहीं सॉरी, ईथर है, ईथर इसमें कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए, ये डबल बॉन्ड OH है, दिस इज नथिंग बट इनॉल, और आपने एसिड मीडियम प्रोवाइड किया है, तो क्या करेगा, ये टॉटोमराइज कर देगा। और जैसे ये टॉटोमराइज करेगा, आपको क्या मिलेगा, ये वाला कीटोन मिल जाएगा। ये वाला कीटोन क्या मिला, अनसेचुरेटेड कीटोन मिला। अल्फा बीटा है क्या, नहीं, दिस इज बीटा गैमा। लेकिन एसिड मीडियम में ये आइसोमराइज हो सकता है, so it will lead to product like this अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये कभी मिलेगा उसका भी मैं बाद में थोड़ा डिस्कशन करूँगा, और मुझे डिस्कशन इसमें करना है एग्जाम्पल के बाद। तो बताऊँगा कि कब ये कौन से एसिड में जनरली आइसोमराइज करता है। अलग अलग आपके पास वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एग्जाम में देखिए कौन से टाइप का एसिड दिया है आइसोमराइज करने के लिए। तो जो आंसर है ये बनता है, और ये कौन सी कंडीशन में होता है मैं बाद में बताऊँगा। पहले हम और क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, OMe है। ओके, सिमिलर, लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस की है। तो क्या करोगे, OMe बनने के बाद, एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद इसका OH बन जाएगा। OH बनने के बाद एक को आप टॉटोमराइज कर सकते हो, इसको टॉटोमराइज कर दिया तो ये OH बन जाएगा। इसको भी आप टॉटोमराइज कर दो तो यू विल गेट लाइक दिस प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। तो देखिए सिर्फ बर्च रिडक्शन करने से क्वेश्चन हो नहीं सकता, उससे और भी एसिड हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन और आगे बढ़ सकता है, और आपको एक्सपेक्टेड या फिर जो आप सिंथेसाइज करना चाहते हो, मीन्स कीटो भी आप रिड्यूस कर सकते हो, मीन्स OMe ग्रुप हट सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बर्च रिडक्शन किया है, बर्च लिखा है मैंने बस शॉर्टकट के लिए, RBr और H3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे मीन्स हीट का भी साइन है बर्च रिडक्शन करने के बाद। तो बर्च रिडक्शन करने के बाद क्या बनेगा आपका, OMe। ओके, R लिखा है। अभी इसको मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ROH। फिर इसको टॉटोमराइज करने के बाद C डबल बॉन्ड O R, और ये क्या बनेगा, आइसोमराइज होके एसिड मीडियम में R अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। तो मैं स्टार कर रहा हूँ कौन से क्वेश्चन में अगर एसिड हाइड्रोलिसिस दिया तो एसिड देखिए कौन सा एसिड दिया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू हैव दिस एग्जांपल जहाँ पे हमने नैफ्थलीन लिया है, तो नैफ्थलीन के केस में यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, दोनों भी रिंग, बिकॉज दोनों ही बेंजीन है, दोनों भी इतनी रिएक्टिव है। ओके, तो इट विल गेट रिड्यूस टू लाइक दिस, दोनों की भी एरोमेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी।
ओके, तो नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, ये केस आपका 3 बॉन्ड का, और जो प्रोडक्ट है ये वाला इस तरह से आता है। जो बीच की रिंग होती है जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो आप इसका आंसर इसमें देख सकते हैं एनिलेशन इफेक्ट में। इसका मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि आप अभी ट्राई करिए कि ये वाला एनिलेशन इफेक्ट की वजह से ये बीच वाली रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, उसकी वजह से जो डिस्टर्ब, ये तो अभी इनकी एरोमेटिसिटी, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी बिकॉज आपका बीच का मॉलिक्यूल नॉन कॉन्जुगेटेड है इसके लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एनीमी मीन्स अमाइन के ऊपर है। ओके, सो अमाइन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करोगे आप, इसका ये वाला पार्ट बस बना दो। इसमें भी एक और पार्ट है कि आइसोमराइजेशन होगा कि नहीं, तो इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। जो मैंने कुछ अभी क्वेश्चन निकाले हैं, जो क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ कि आपको सोच सकते हो कि क्या हो रहा है, उसको मैं थोड़ी देर में और डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव दिस, जहाँ पे बच रिडक्शन है, आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, CO280। कुछ एग्जाम्पल ऐसे है कि जिनको मैं डिस्कशन के लिए बाद में रख रहा हूँ, वो कुछ एग्जाम्पल है जिनका मैं डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव दिस एग्जाम्पल, देखिए OMe है और हाइड्रोलिसिस के, तो आपको क्या बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है। ओके, सॉरी OMe यहाँ पे था, तभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है। ओके, ओ आई थिंक ये गलती से यहाँ पे था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने किया था, सॉरी। तो इसका आंसर ये होगा, ये नीचे वाले का आंसर था। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था, लेकिन ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वाला अल्कीन है, तो दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस। ओके, अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये ब्रिज हेड पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, सॉरी फॉर दिस, OMe यहाँ पे था, मैंने नीचे वाला एग्जाम्पल नहीं देखा था इसके लिए। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, सिमिलर मैकेनिज्म, कीटो इनोट ऑटोमराइजेशन होगा, कीटोन बनेगा, देन आइसोमराइजेशन होगा। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, देखिए बर्च रिडक्शन किया है। ओके, देन ओजोनलिसिस सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो बर्च रिडक्शन करने के बाद यू विल गेट लाइक दिस OMe एंड Me। इसके बाद ओजोनलिसिस करोगे, तो ओजोनलिसिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है, तो कहाँ पे क्लिक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच ये साइड है, जिसकी वजह से आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CHO। अब इसके बाद आपको रिडक्शन करना है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्टर को जनरली रिड्यूस नहीं करता, कीटोन को करेगा, नॉट कीटोन नहीं, अल्डिहाइड को करेगा, इसकी वजह से यू विल गेट लाइक दिस प्रोडक्ट CH2OH। अब इसके बाद क्या, ये आपका ए प्रोडक्ट है। इसके बाद टोसाइल क्लोराइड मीन्स टोसाइल क्लोराइड और पिरिडिन, तो क्या करता है, अल्कोहल को एक टोसाइलेट में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O OMe OTS। अब इसके बाद जो LH के साथ रिएक्शन की है, मैं LH लिखता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओ टोसाइलेट ग्रुप को हाइड्राइड में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स हाइड्रोकार्बन बना देता है, और ईस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एंड में आपको प्रोडक्ट इस तरह से मिलता है CH3, ये डबल बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है, तो दिस इज योर बी प्रोडक्ट। तो एग्जाम में जनरली इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं, बहुत सारे रिएजेंट क्लब करके। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन से रिएजेंट है क्या, आप मेरे वाले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप पिरिडिन ने अपने यूज़ किया है। ओके, तो पिरिडिन क्या है, पिरिडिन कहाँ पे यूज़ होता है, अगर पिरिडिन का बच रिडक्शन करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइट ये है, नेगेटिव चार्ज जनरली यहाँ पे स्टेबल होगा। उसके बाद क्या होगा, इनको रेजोनेंस करके स्टेबल थोड़ा करना है, ठीक, यहाँ पे रेडिकल आएगा और डायन यहाँ पे होगा। जनरली नाइट्रोजन के ऊपर मीन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ब्रेकिंग इस तरह से की है। ओके, इसके बाद क्या होगा, आपका H+ आएगा, H+ आने के बाद NH बन जाएगा, रेडिकल है, फिर से मेटल आएगा, मेटल आने के बाद फिर से H+ आएगा, और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा डिस्टॉर्ट बन गया है, लेकिन ठीक है। ओके, तो ये प्रोडक्ट आप ध्यान रखिए किस तरह से बनेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके पास फ्यूरन है, फ्यूरन के ऊपर एसिड लगा है। ओके, विड्रॉइंग ग्रुप है, COH है, यहाँ पे कुछ में इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं करा, नॉर्मल बच रिडक्शन है, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा। ओके, और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपका स्टायरीन है, मीन्स
फिनाइल का बेंजीन के ऊपर फिनाइलिक ग्रुप लगा है और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। सिमिलरली ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट, इसको अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा कि दोनों में से कौन सी रिंग जनरली रिड्यूस होगी। ओके, तो इसका आंसर जो आता है जनरली ये वाला आंसर है, आपकी पिरिडिन वाली रिंग जनरली ज़्यादा रिड्यूस होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। ओके, अभी मैं थोड़ी देर में इसके बता दूँगा कि कौन किसका रेट जनरली बर्च रिडक्शन में ज़्यादा आता है। ओके, ये दोनों में, दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है। मीन्स जो नाइट्रोजन वाला है, आप इससे देख सकते हो, जो नाइट्रोजन वाला है वो जनरली ज़्यादा रेट से रिड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, बिकॉज यहाँ पे हेटेरो आइटम है, यहाँ पे हेटेरो आइटम है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि आप सोचिए कि हेटेरो आइटम की वजह से कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसमें क्या है, आपका एक डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है, तो आपका आंसर क्या होगा बर्च रिडक्शन के बाद OMe। ओके, OMe हो जाएगा और CO2 ET है। आपको इसको डबल बॉन्ड बनाना है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाना है, बिकॉज ये sp2 बनेगा, ये sp3 बनेगा। इसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस भी, हाइड्रोलिसिस मतलब कीटो इनोट ऑटोमराइजेशन। ओके, डबल बॉन्ड CO2 ET। ओके, CO2 ET, सॉरी यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड है। इसके बाद क्या होगा, ऑटोमराइजेशन CO2 ET, ये मैं प्रॉपर यहाँ पे R लिखता हूँ। ओके, अभी भी आपका आइसोमराइजेशन होना हो सकता है, तो आइसोमर बन के अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। ओके, तो ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, डोनेटिंग और विड्रॉइंग के केस में दोनों भी आपको मिल सकते हैं इस केस में। ये एक रिंग की बात है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट। इसमें क्या देखिए, आपका मीन्स आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये डोनेटिंग तो हो जाएंगे दोनों भी इस तरह से। और इसके बाद सोडियम बोराहाइड्रेट के साथ ट्रीट किया है। ओके, मतलब ये CH2H अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो बस बर्च रिडक्शन करने के बाद आपको एक मीन्स डाहाइड्रो कंपाउंड मिल सकता है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कुछ एरोमेटिक रिडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन सा मैंने बात किया था हाइड्रोलिसिस की वक्त कौन से जनरली एसिड यूज़ करते हैं। तो उसमें जनरली TCOH, ओके, एक्वेस, H2SO4, aqueous medium, then you have HCl, aqueous, इस तरह से। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए जनरली एसिड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आपको आइसोमराइजेशन करना है, या फिर वीक एसिड के केस में हम मीन्स अमोनियम क्लोराइड एक वीक एसिड की तरह मीन्स प्रोटॉन डोनर करता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये एग्जांपल्स है वीक एसिड्स के लिए जो जनरली आइसोमराइजेशन नहीं करते। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि जो रेट ऑफ बर्च रिडक्शन है, जो रेट ऑफ बर्च रिडक्शन है वो किस तरह से ऑर्डर में, मैं एक ऑर्डर डिस्कस करूँगा जो जनरली फॉलो होता है। कभी कभी एक्सेप्शन केस होते हैं, लेकिन हम जनरली ज़्यादा एक्सेप्शन केस में बात नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज इसके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, conjugated carbonyl compound followed by conjugated alkene followed by conjugated alkyne followed by aromatic ring, okay, aromatic ring followed by internal alkyne, then you have isolated carbonyl group, for then you have हाइड्रोजनेलिसिस। हाइड्रोजनेलिसिस में ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग वाला पार्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। हाइड्रोजनेलिसिस ऑफ मीन्स कार्बन हाइड्रोएटम मीन्स कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, देन सबसे लास्ट है आइसोलेटेड अल्किन, ओके। ये जनरल रेट होता है बर्च रिडक्शन का। अगर आपके कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है और उनको आपको रिड्यूस करना है तो ये ऑर्डर होता है। अगर हम उनकी बात करें एरोमेटिक सिस्टम में, फॉर एरोमेटिक सिस्टम में, ओके, एरोमेटिक रिंग that is hetero non-benzamide heterocyclic specially 6 member ring
ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है कंपेयर टू बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग, देन फॉलोड बाय नॉन बेंजोनॉइड हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर। ओके, तो इससे पता चलता है कि आपका जो पीरियड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है रेट ऑफ बर्च रिडक्शन में कंपेयर टू बेंजीन एंड कंपेयर टू ये वाला पकड़ो, ओके, OM या फिर पायरोल वाला। तो ये जनरली बर्च रिडक्शन का ऑर्डर होता है अगर आपके पास। इसके लिए इस रिएक्शन में जो रिडक्शन हुआ वो नाइट्रोजन वाले से मीन्स पिरिडिन वाले हुआ, इसमें भी पिरिडिन का रिडक्शन हुआ, तो ये रेट ऑफ बर्च रिडक्शन होता है। अभी इसमें भी क्या है, ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स मीन्स अगर आपके सब्सटीट्यूएंट पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पे प्रेफरेंस जाएगा कंपेयर टू वीक या फिर मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन उसके बाद वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, देन फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मीन्स अगर आपके पास एक ही रिंग है उसमें भी 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जनरली जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वहाँ पे बर्च रिडक्शन स्पेसिफाई होता है, मीन्स वहाँ पे आपका sp2 बनने के ज़्यादा चांस है। ओके, ऑर्डर फॉर सब्सटीट्यूएंट के लिए ऑर्डर है। अगर स्पेशली अगर आपको मीन्स आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं जनरली बर्च रिडक्शन में, आपको लिथियम और अमोनिया, नॉट अमोनिया, सोडियम मिलता है। अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है इस स्टर के लिए, तो इस केस में जनरली एरोमेटिक रिंग होगी, तो इस केस में जनरली लिथियम वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, लिथियम अमोनिया वाला, ओके, ताकि रिडक्शन अच्छे से हो। मीन्स अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है OMe, तो इसका रिडक्शन करने के बाद you will get this type of compound, okay, so hetero atom present in a ring with non delocalized lone pair मीन्स उधर रहेगा, इसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट मीन्स खींचेगा, मीन्स माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉन की तरह पे इफेक्ट करेगा। लेकिन वही हेटेरो एटम अगर प्रेजेंट है इन रिंग विद डीलोकलाइज लोन पर तो प्लस है, मीन्स डोनेट कर रहा है रिंग को, रिंग में डोनेशन, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। वही अगर इस तरह सिचुएटेड है वो खींचने की तरह मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करेगा। अगर इन दोनों की बात करें, OMe है, ये वाला ग्रुप है OMe और ये Me है, ओके, दोनों भी डेफिशिएंट है, ओके, यहाँ पे सॉरी डेफिशिएंट नहीं, रिच है, ये भी रिच है, ये भी रिच है, लेकिन किसका रिडक्शन जनरली होगा, अगर A और B की बात करूँ तो B का रिडक्शन इस केस में ज़्यादा होगा, बिकॉज ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन रिच है, बिकॉज डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है इतना, तो ये थोड़ा स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस केस में इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा बी कंपाउंड का एक से कंपेयर में। अगर मैं वही इसकी बात करूँ COET ओके, दोनों भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। अब इन दोनों में से जो एक्सपेक्टेड है वो A और B में A का रेट जनरली ज़्यादा डेफिशिएंट होता है। अभी इसमें क्या है, अभी दोनों भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है, लेकिन A का रेट क्यों ज़्यादा है, इस केस में आपका बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में थोड़ा दोनों की कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम है, लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम कर रहा है, ओके। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगेंगे तो समझ जाएंगे। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हो रहा है, ये भी ये पूरे मॉलिक्यूल को आपको देखना है, मीन्स एक एक रिंग को नहीं देखना, पूरे मॉलिक्यूल को एज अ होल करके देखोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, लेकिन स्लाइटली क्या होगा, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, ताकि दिस इज नॉट कंटेन एनी सब्सटीट्यूएंट, सो इसका कैरेक्टर थोड़ा स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स थोड़ा इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी मीन्स बढ़ जाएगी। इस केस में क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ले रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या बेंजीन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच बढ़ेगा इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और बी के केस में क्या है, यहाँ पे बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह, तो देखिए कहाँ पे मीन्स बेंजीन ड्यूअल रोल की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये केस एक इंपॉर्टेंट केस है, अगर आ जाए इस तरह से क्वेश्चन मीन्स किसका रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा हो तो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओके। अगर हम इसकी बात करें, आपके पास नाइट्रोजन है और इस 4th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और इसका बर्च रिडक्शन करते हो
यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। विड्रॉइंग ग्रुप है sp3, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में यही अगर इस तरह इस पोजीशन पे लगा है, वो कौन सी पोजीशन थी, फोर्थ पोजीशन थी, वही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगा है तो आपको ये एक्सपेक्टेड मिलता ही है। ओके, विड्रॉइंग ग्रुप के केस में एक्सपेक्टेड मिलेगा, ये मीन्स डबल बॉन्ड और sp2 बनेगा, लेकिन ये जल्दी से आइसोमराइज हो जाएगा। ओके, आइसोमराइज हो जाएगा इस केस में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो ये कैसे आप सब्स्टिट्यूएंट में देखिए, कहाँ पे आइसोमराइज हो रहा है, कहाँ पे आइसोमराइज नहीं हो रहा है। ओके ओके, अब ये केस क्या है, देखिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लाइक योर टर्शरी अमाइन जो हमने देखा था। अमाइन जनरली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स रिच होते, इलेक्ट्रॉन इजिली देते हैं, या फिर ओ नेगेटिव अगर वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, एरोमेटिक रिंग के ऊपर है, देन आइसोमराइजेशन डायरेक्टली होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आइसोमराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आइसोमराइजेशन होकर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ याद रखिए। तो इस केस में जहाँ पे मैंने NH2 डिस्कस किया था, मैं एक एग्जांपल में वहाँ पे देना चाहता था, कहाँ पे, हाँ, तो इस केस में एक्चुअली ये प्रोडक्ट आगे कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, कॉन्जुगेटेड बना दो इसको आप बस। ओके, तो ये इस तरह से बन जाता है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन आधा ही छोड़ा था, मैंने बोला था इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से बनेगा। तो आपके पास ये वाला कंपाउंड है NMe2, इसको आप बच रिडक्शन करोगे तो आपको ये वाला मिलेगा और ये आइसोमराइज हो जाएगा। ओके सॉरी, इस तरह से आइसोमराइज होके अल्फ़ा बीटा नहीं सॉरी कॉन्जुगेटेड बन जाएगा। ओके, कॉन्जुगेशन बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे डिस्कस करनी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप है, अमाइन है या फिर ओ नेगेटिव है, सिर्फ ओ नेगेटिव है, नॉट CO नेगेटिव, सिर्फ ओ नेगेटिव जो डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आइसोमराइजेशन ईजिली होता है। ओके, इसके एसिड की भी ज़रूरत नहीं, नो एसिड इज रिक्वायर्ड, नो एसिड इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। ओके, तो ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी इस केस में। ओके, अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट देखिए, एसिड Me, एसिड और Me है तो आपको बच रिडक्शन करना है। तो बच रिडक्शन करके आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ मिलेगा, CO माइनस O नेगेटिव। ओके, आई थिंक Me यहाँ पे नहीं, Me यहाँ पे, सॉरी Me यहाँ पे है, तो करेक्शन कर दीजिए। ओके, Me होने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे sp2 की बना, देखिए sp3 की बना, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा फेवर करता है। अभी मैंने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, उसको ज़्यादा फेवर करता है कंपेयर टू विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके इसमें आंसर क्या बनेगा, ये वाला। इसके बाद क्या बनता है आपका, जो डबल बॉन्ड इस तरह से आ जाता है और आपको क्या मिलता है, ये वाली स्पीशीज मिलती है, CO माइनस O माइनस। इसके बाद आपके पास देखिए RX है, तो इसमें आपको डायरेक्ट में RX लिखता हूँ, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, ये वाला मिला, H है यहाँ पे, और एक्चुअली प्रोटेक्टेड कीटो ग्रुप है, सॉरी प्रोटेक्टेड अल्डिहाइड ग्रुप है, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके बाद अगर आप अमोनियम क्लोराइड डाल दो, एक्वेस अमोनियम क्लोराइड, एक्वेस अमोनियम क्लोराइड ओके आइसोमराइज नहीं करता, तो क्या करेगा, बस यहाँ पे प्रोटॉन लगा देगा। ओके, प्रोटॉन लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH H, यहाँ पे थोड़ा मीन्स करेक्ट नहीं बन रहा, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे बस एज लग गया। उसके बाद मैं बेस डालता हूँ, तो बेस क्या करेगा, और उसके बाद बेस डालने के साथ ही मैं PHCH2I बेंजल आयोडाइड डाल दूंगा। तो एक्चुअली क्या होता है, CH यहाँ से निकल जाएगा और एक HI करके निकल जाएगा, और आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी, CH2PH मिल जाएगा। ओके, और CH2PH बनने के बाद अगर मैं TCOH इन एक्वेस मीडियम कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल ग्रुप पूरा फ्री हो जाता है, बिकॉज एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है जनरली। ओके, आप H+ डालोगे, TCOH डालोगे, H2SO4 डालोगे तो क्लीव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलती है, C डबल बॉन्ड O CH2PH। ओके, ग्रुप बन गया, आपको अल्डिहाइड मिला।
तो दिस इज़ कॉल्ड डी प्रोटेक्शन स्टेप। ये वाली स्टेप होती है डी प्रोटेक्शन वाली स्टेप होती है। ओके, इसके बाद में अगर मैं विटिक रिएक्शन करूँगा PPH3CH2, तो क्या बन जाता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपका अल्किन बन जाएगा। ओके, C डबल बॉन्ड O PHCH2। ओके, थोड़ा स्ट्रक्चर हो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसके लिए मैंने थोड़ा करेक्ट नहीं बना, लेकिन देखिए क्या आपका बनता है। मैं ट्रांजिशन बताता हूँ कहाँ से क्या हुआ था। ओके, ये है दिस, तो यहाँ पे अटैक है, कहाँ पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपका क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में भी क्या होगा, फर्स्ट केस में बर्च रिडक्शन होगा। बर्च रिडक्शन बनने के बाद विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, CO2 80 OMe। अभी आप क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे। ओके, अभी एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद कैसे एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे ही यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके लोन पर अपनी इस पोजीशन पे आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे इसको अभी करंटली आर मानता हूँ, बिकॉज इसका कोई यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आर बन जाता है, आप क्या करोगे, नेगेटिव C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव Me। ओके, इसके बाद आपका H+ आता है। H+ क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा। ओके, R। अब इसके बाद क्या बनेगा, आपका जो बॉन्ड था OMe आपको इस तरह से मिलेगा, कुछ डबल बॉन्ड ऐसे था यहाँ पे, ये बन गया, और यहाँ पर O पॉजिटिव Me था। ओके, इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन Me का बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर अपने लोन पर वापस आ जाएंगे, और ये Me कौन लेगा, एक्चुअली वाटर लेता है। जैसे वाटर से H+ निकलेगा और OH- इस Me पे अटैक करके MeOH करके निकल जाएंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर अपने लोन पर वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये स्पीशीज़ फिर से मिलेगी। क्या देखिए, कीटो मीन्स हाइड्रोलिसिस वाला ही स्टेप है। ओके, दिस इज़ नथिंग बट हाइड्रोलिसिस स्टेप। ओके, मीन्स लोन पे डोनेशन के बाद, ये एक्चुअली मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, इसके लिए इस एग्जांपल के लिए मैं रखा था कि आपको वाटर अटैक एसिड हाइड्रोलिसिस में कैसे होता है। वाटर एज OH- की तरह अटैक करेगा, प्रोटॉन लॉस करके MeOH को निकाल देगा, और आपको ये मिल जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, फिर से आपका OH ले लेगा। ओके, यू विल गेट दिस स्पीशीज OH+। ओके, OH+ बन जाएगा। OH+ बनने के बाद क्या होगा, आपको ये मीन्स इसको स्टेबल करना है, तो ये जैसे ही अपनी तरफ ले लेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा इसको स्टेबल करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए। ओके, आपको इस तरह से कुछ मिला, तो आप देख सकते हैं। ओके, OH मिला। अभी ये क्या है, नथिंग बट ये है आपका कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म नहीं, इनोल फॉर्म। अभी भी R ग्रुप है। ओके, आपको फिर से मिला ये वाला पार्ट, लेकिन नथिंग बट ये एक्चुअली टॉटोमराइज हो जाएगा, और नॉट टॉटोमराइज, आइसोमराइज होके ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली यहाँ तक ही होना चाहिए था, मैंने डायरेक्टली बता दिया, लेकिन फ्लो में मीन्स कैसे इसका कीटो फॉर्म बनता है आइसोमराइजेशन के, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इससे आप आइसोमराइज बना सकते हो। ओके, तो इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल जाएगा। अभी और क्वेश्चन देखते हैं इस केस में। अभी यहाँ पे देखिए, इसका बर्च रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बर्च रिडक्शन में आपको ये वाला मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स मोर सब्सट्रेट अल्किन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आपको H+ मीन्स लेना है, तो H+ कैसे मिलेगा, जैसे इन दोनों में से H+ ये वाला स्पीशीज़ होगा। ओके, और आपको आइसोमराइजेशन करके ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स हाइड्रोलिसिस करके या फिर H+ में आइसोमराइजेशन हो सकता है, और मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन नहीं है, तो आइसोमराइजेशन हो सकता है। ओके, आइसोमराइजेशन होने के लिए ज़्यादा स्टेबल, बिकॉज ये कॉन्जुगेटेड है, तो एसिड डालने के बाद आइसोमराइजेशन हो सकता है। यही केस अगर इसके साथ करें, OMe है। ओके, यहाँ पे बर्च रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, OMe ये वाला होगा। लेकिन इसके साथ अगर ऑक्जेलिक एसिड हम डालें, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड एज अ प्रोटॉन सोर्स ले रहे हैं। ओके, ऑक्जेलिक एसिड प्रोटॉन सोर्स ले रहे हैं, यू विल गेट ओनली हाइड्रोलिसिस करने के बाद। ओके, वीक एसिड के इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यू विल गेट ओनली दिस प्रोडक्ट, नॉट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ओनली गेट, इसको बस आपका रिमूव हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद। ओके,
तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर इसको मैं एल के साथ ट्रीट करूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा, और वही कार्बन आयन में आर के साथ ट्रीट करूँ, ओके, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ओ नेगेटिव फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और इस आर पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या इसकी यूटिलिटी है। आप अल्फ़ा पोजीशन पे एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस प्रोसेस। बस आपको यहाँ पे मीन्स आइसोमराइजेशन होना नहीं देना, अल्फ़ा बीटा नहीं बनना देना है। आप पीक एसिड यूज़ करें, हाइड्रोलिसिस कर दे, ओ को हटा दे, कीटो बना दे, देन एल यूज़ करके फर्स्ट एल यूज़ करें, देन आर यूज़ करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड आर यूज़ किया है, एल से इनोलेट बनेगा, वो इनोलेट यहाँ पे अटैक करेगा और आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के देगा। ओके, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो अभी और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, आपका ये वाला ग्रुप होगा, दिस इज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसका रिडक्शन होगा। ओके, अगर सिंगल सिस्टम होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स नॉट सिंगल एरोमेटिक सिस्टम, तो डायरेक्टली आप इसको, लेकिन दो रिंग आती है तो भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, किसको रिड्यूस करना है, इसको किसको। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जनरली रिड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ओ एच है, तो ओ एच इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। ओके, सिमिलरली देखिए सी ओ एच के बारे में बात करूँ तो इसका आंसर क्या बनेगा, बच रिडक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये वाली सी ओ एच। ओके, देन अगर मैं इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करूँ, अमोनियम क्लोराइड मीन्स विद इन द बर्च रिडक्शन, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे सी ओ एच करके आ जाएगा आपका, सी ओ एच और सी एच थ्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी दो रिंग है तो ये ज़्यादा इसको रिड्यूस कर देगा। ओके, इसको रिड्यूस करने के बाद आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, सी ओ एच, और इसके बाद अगर सी एच थ्री अमोनियम क्लोराइड कर देंगे तो सी एच थ्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेकिन ये दोनों देखिए प्रोडक्ट अलग अलग है, वहाँ पे दोनों अलग अलग रिंग थे, तो यहाँ पे एक ही रिंग में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिडक्शन होगा बिकॉज यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते तो इसका रिडक्शन होता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से रिडक्शन यहाँ पे होगा, और आपको यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ये sp3 बना, ये sp3 बना, ये sp2 बना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिथियम वाला मीन्स लिथियम बर्च रिडक्शन किया है, लिथियम यूज़ किया है, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये कुछ कुछ बीच बीच में क्वेश्चन, बीच बीच में एग्जांपल है, वो ईजी वाले एग्जांपल है। ओके, बहुत ज़्यादा मीन्स अलग अलग केस लूँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कुछ कुछ केस थे जो मैंने मिस अवॉइड किए बिकॉज अननेसेसरी। एक एग्जांपल है लास्ट मीन्स, लास्ट में एग्जांपल रखा है, आप देखिए, आप ट्राई करिए उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, मैं आपके लिए रखूँगा एक लास्ट एग्जांपल है, देन यू हैव दिस कप एग्जांपल। इसमें क्या आंसर होगा, ये वाला था। ओके, ओके, बर्च रिडक्शन में ये मिलता है। अगर इसको मैं सी ओ एच के साथ हाइड्रोलिसिस करूँ, यू विल गेट ओनली दिस कम प्रोडक्ट। अगर वही HCl H2O के साथ ट्रीट करो तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट मुझे, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये आइसोमराइज हो गया। ओके, ओके, तो इस तरह से आइसोमराइज प्रोडक्ट मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी हम एंड मीन्स नियर टू एंड है फ्रॉम दिस बर्च रिडक्शन, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, यहाँ पे क्या देखिए, बर्च रिडक्शन, बर्च लिखा है मतलब बर्च रिडक्शन किया है, बर्च रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे O3Me2 मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया। तो फर्स्ट हम बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट बनाते हैं, OMe डबल बॉन्ड। ओके, इसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब, अभी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब रिडक्शन होगा, लेकिन ओजोनोलिसिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली प्रोसेस होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसके लिए बॉन्ड ब्रेक होगा O3Me2S करके, और आपको एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। मैं इसको पूरा ओपन करके बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है लिखने के इसमें भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कार्बन काउंट करने हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 या करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर ये होगा। बर्च के बाद जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बर्च फॉलोड बाय ओजोनोलिसिस या फिर MCPV फॉलोड बाय ओजोनोलिसिस।
ओके, अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। देन हियर दिस क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिथियम है फॉलोड बाय RMS, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली इस पोजीशन पे जाता है, सेकेंड पोजीशन पे, COR और BOC। बिकॉज आपको देखा है जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनता है, आपने देखा होगा पिरिडिन के केस में, जनरली जो रेडिकल एनाइन बनता है इस केस में बनता है, जो भी आएगा यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सिंपल एग्जांपल है, बेंजोइक एसिड बच रिडक्शन किया, बाद में RBr डाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा COH डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल में क्या देखिए, ये दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों रिंग को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, COH COH COH। ओके, ये आंसर होगा। लास्ट सिस्टम में अलग था, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है, ओके, बच रिडक्शन किया, हाइड्रोलिसिस नहीं किया है। ओके, तो आपका आंसर ये वाला बनेगा, डबल बॉन्ड, बिकॉज विड्रॉइंग है तो CO2M ही रहेगा यहाँ पे, और अल्किन डाला है। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये मीन सिंपल हाइड्रोलिसिस करने के बाद, सिंपल हाइड्रोलिसिस मीन्स अगर यहाँ पे मैं अमोनियम क्लोराइड डाल रहा हूँ, अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली था वो, अमोनियम क्लोराइड के केस में बनेगा अगर देखने जाए तो। ओके, तो ये जनरली इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रखना है, तो बिकॉज यहाँ पे बनने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा मोर हिंडर बन जाता। ओके, तो इस केस में ये वाला प्रोडक्ट बनता। ओके, सेकेंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसका हम बच रिडक्शन करेंगे, बच रिडक्शन करने के बाद आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी, COH NH2। ओके, और इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O+ मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन, ओके, 1 2 3 4 5 इस पे अटैक कर सकता है, जैसे अटैक करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ जाए ऑक्सीजन नेगेटिव, और जैसे ही ऑक्सीजन नेगेटिव फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, इसका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपको एक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन देगा। ओके, COH, या 1 2 3 4 5, तो एक अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस के बाद भी यहाँ पे रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी। और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको किस तरह इसको इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ कि रिडक्शन तो होगा, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है TMS में, ट्राइमेथाइलसिलान, और ये जो ये वाला ग्रुप है ये डी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा जिसमें अल्फ़ा बीटा मीन्स कीटोन का रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, या टर्मिनल अल्किन्स के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ग्रुप और अल्किन के बारे में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कौन सी रिंग दोनों में से रिड्यूस होगी, और इसके लिए थोड़ी स्लाइटली हिंट भी देके रख रहा हूँ, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है TMS, और यहाँ पे डी प्रोटेक्शन यूज़ होता है, तो बर्च रिडक्शन तो होगा ही होगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।